मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डनसेना, बड़े डुमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं धन्यवाद देता हूं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी प्रेस कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। मित्रों, शुरू से अंत तक ज़रूर सुने, समझें, देखें, अनुभव करें। अगर जीवन में कोई विशेष दिशा मिलती है तो अनुकरण भी करें और जीवन को भी धन्य बनाएं। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो एक लाइक आप हमें ज़रूर दें। इष्ट मित्रों के पास शेयर भी कर दें। अगर कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए हमें मार्ग प्रशस्त भी करें। मित्रों, मनुष्य का जीवन संकीर्णता की दायरे में बंधा हुआ है। अगर हम इस संकीर्णता को समझने का प्रयास करें और अपने बुद्धिजीवी द्वारा इनको परिमार्जित करें तो उन बंधनों से छुटकारा भी पाया जा सकता है। अगर संकीर्णता के दायरे में ही जीवन व्यतीत हो रही है तो जीवन क्षुब्ध रहती है और भयानक विशाल काय को लेकर के अपने अस्तित्व में प्रवेश करती है। मित्रों, जब तक हम संकीर्णता का परित्याग नहीं करते हैं और श्रेष्ठ जीवन का वर्ण नहीं करते हैं तब तक विचारों में संशोधन नहीं हो पाती है। अगर हम अपने आप को समझना चाहते हैं तो जो छोटे छोटे सोच हैं, विचार हैं, सबको परिमार्जित करके जीवन को एक अमूल्य दिशा में प्रेरित करना मनुष्य जाति का परम धर्म होता है। मित्रों, संकीर्णता के सीमा बंधन से व्यक्ति तभी छुटकारा पाता है जब अपने आप को संतुष्ट और संतोष अनुभव करता है। व्यक्ति के अंदर रसपेशलता का गुण विद्यमान है। बाहर से भले ही सज्जन पुरुष नारियल के समान आकार वाले दिखाई देते हैं और जो दुर्जन व्यक्ति रहते हैं वो बेर के समान दिखाई देते हैं, क्योंकि बेर के अंदर में जो गुठली कठोरता होती है वो व्यक्ति के अंदर में विद्यमान रहती है और जो सज्जन पुरुष नारियल के समान बाहर से भले ही कठोर दिखते हैं लेकिन उसके अंदर में रसपेशलता विद्यमान रहती है। ऐसे परम देवताओं को अभिनंदन भी करते हैं, नमस्कार भी करते हैं, सादर सलाम भी करते हैं, प्रणाम भी करते हैं। मित्रों, इसलिए मैं कहता हूँ कि संकीर्णता के दायरे से बाहर उठिए और अपनी सोच को, अपने विचारों को, अपने जीवन शैली को, अपने कार्य क्षेत्रों को आगे बढ़ाइए। जब तक हम अपने आप का परिष्कार नहीं करेंगे तो जीवन के कोई क्षेत्रों में सफलता भी संदिग्ध रहती है। मित्रों, आत्मा का विकास परमात्मा को प्राप्त करने में होती है। अगर हम परमात्मा का जो आदेश है, अनुशासन है, अगर उसको जीवन में चरितार्थ नहीं करते हैं तो विश्वास जो है संदिग्ध रहती है और इस संदिग्धता के कारण से ही व्यक्ति जो है संकीर्णता के दायरे में फंस जाता है और वह कीचड़ से फिर बाहर निकलना संभव नहीं जान पड़ता। मित्रों, जब तक विचारों की बात रहती है अपने आप को पहले परिमार्जन करना पड़ता है, तब आपको दूसरे को परिमार्जन कराने की या करने की आवश्यकता ही अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि सत्यमेव जयते कहा गया है। सत्य का ही विजय होती है और सत्य ही पराजय का मूल महत्वपूर्ण तत्व बनता है। तो मित्रों, अगर हम इस जय विजय पराजय को देखें तो अनंत विचार उत्पन्न होते हैं, किंतु आज संकीर्णता की जो सीमा बंधन है उससे बाहर निकलना चाहिए आदमी को और अपने आप को
सुव्यवस्थित सुसज्जित ढंग से इस भौतिकवादी दुनिया में पेश करना चाहिए। मित्रों, अगर विचारों का संशोधन करना है तो गायत्री महामंत्र ही एक आधार है। अगर इसका अनुसरण करते हैं तो जीवन में बहुत बड़े संपत्ति का उपार्जन कर रहे हैं। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुव ओम सः जूं हौं ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बन्धनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सत्समं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, हितैषी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, संकीर्णता की सीमा बंधन से छुटकारा पाएं। बहुत ही अनमोल सुविचार है। आत्मा का विकास परमात्मा के समान विस्तृत होने में है। जो सीमित है, संकीर्ण है, वह क्षुद्र है। जिसने अपनी परिधि बढ़ा ली वही महान है। हम क्षुद्र ना रहें, महान बने। असंतोष सीमित अधिकार से दूर नहीं होता। थोड़ा मिल जाए तो अधिक पाने की इच्छा रहती है। सुरसा के मुख की तरह तृष्णा अधिक पाने के लिए मुंह फाड़ती चली जाती है। आग में घी डालने से वह बुझती कहाँ है, अधिक ही बढ़ती है। तृप्ति तब मिलेगी जब इस संसार में जो कुछ है वह सब पा लिया जाए। मित्रों, मान्यता को विस्तृत कीजिए कि यह सारा विश्व मेरा है। नीला विशाल आकाश मेरा, हीरे मोतियों की तरह, झाड़ फानुसों की तरह जगमगाते हुए सितारे मेरे, सातों समुद्र मेरी संपदा, हिमालय मेरा, गंगा मेरी, पवन देवता मेरे, बादल मेरी संपत्ति। इस मान्यता में कोई बाधा नहीं, किसी भी रोक नहीं। समुद्र में तैरिए, गंगा में नहाइए, पर्वत पर चढ़िए, पवन का आनंद लूटिए, प्रकृति की सुषमा देखकर उल्लसित होजिए। कोई बंधन नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं। सभी मनुष्य मेरे, सभी प्राणी मेरे। मेरे की परिधि इतनी विस्तृत करनी चाहिए कि समस्त चेतन जगत उसमें समा जाए। अपनी सीमित पीड़ा से कराहेंगे तो कष्ट होगा, पर जब मानवता की व्यथा को अपनी व्यथा मान लेंगे और लोक पीड़ा की कसक अपने भीतर अनुभव करेंगे तो मनुष्य नहीं, ऋषि, देवता और भगवान जैसी अपनी अंतः स्थिति हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के
नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सदा नमस्कार।